हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन पे। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने मेंसुरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन सारी की सारी उसमें पढ़ाई थी। मेरी आप लेक्चर जो है इससे प्रीवियस लेक्चर जो है आप देख सकते हो। और आज हम इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल whose circumference is 26.4 cm. You have four options, 1, 2, 3 and 4 option. Students, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके फार्मूलाज हैं वो पता होना चाहिए। सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑफ अ सर्कल ये होता है 2 पाई r स्टूडेंट्स। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल का भी पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? पाई आर स्क्वायर। नाउ आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है क्वेश्चन में वो गिवन है। हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना है? 26.4 इज इक्वल टू 2 पाई आर। स्टूडेंट्स 2 की वैल्यू 2 तो है आपके पास कांस्टेंट नंबर, पाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो और आपके पास प्रेजेंट 2 वैल्यूज होती हैं 3.14 एंड 22/7। इन दो वैल्यूज को पुट करते हैं हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 26.4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। r इज इक्वल टू 26.4 2 into 22 मल्टीप्लाई बाय 7। स्टूडेंट्स अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 26.4 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हो तो स्टूडेंट कितना आता है? 7 4 जा 28 2 42 और 4 44 7 to the 14 और 4 18। स्टूडेंट्स ये आएगा आपका 184.8 डिवाइडेड बाय 44। स्टूडेंट्स अब आपको जल्दी से डिवाइड करना है इसको, जब एग्जाम में आएगा 184.8 44 4 जा कितने होंगे स्टूडेंट्स? 44 4 जा 16 1 4 4 जा 16 और 1 17। ये आ जाएगा स्टूडेंट 176 8.8। स्टूडेंट्स ये हम 2 से करते हैं तो 8.8 आ जाएगा यहाँ से। इसका आंसर आ गया आपके पास 4.2। स्टूडेंट्स जो 4.2 आपके पास सेंटीमीटर आया, दिस इज अ रेडियस। अब आपके पास r की वैल्यू आ चुकी है, आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। पाई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर 22/7। r क्या है आपके पास यहाँ पे? 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2। आप r स्क्वायर को स्प्लिट कर सकते हैं 2 टर्म्स में। 7 6 जा 42 दैट इज 0.6। 22 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4.2। तो स्टूडेंट्स आप इसको 22 मल्टीप्लाई बाय 6/10 42/10 लिख सकते हो। 2 11 जा 22 2 5 जा 10 2 21 जा 42 2 5 जा 10। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका 11 6 21/25। तो स्टूडेंट्स आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लें 21 6 जा 6 12 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स ये आ रहा है आपका 1386 डिवाइडेड बाय 25। तो स्टूडेंट्स आपने जल्दी से इसको डिवाइड करना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखनी है स्टूडेंट्स। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे आएगी आपके पास? 25 पास वाली वैल्यू 25 5 जस्ट 125। तो स्टूडेंट्स क्या रहेगा? 136 25 5 जा 125 11 आ गए पॉइंट। स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है यहाँ पे 55.4। इट मींस इसके नियर बाई वैल्यू और कोई नहीं है आपके पास, ये वैल्यू है। तो योर आंसर विल बी 55.44 सेंटीमीटर आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने जल्दी से समझना है कि मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या आ रही है यहाँ पे। जब इसका 2 डिजिट्स पहले आ गया आपके सेम, तो आप जल्दी से चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में, उसको टिक लगा सकते हैं।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ से, द एरिया a rectangle carpet has an area of 120 meter square and a perimeter of 46 meter. The length of its diagonal is, आपको लेंथ निकालनी है डायगोनल की। पहले पता होना चाहिए रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। डायगोनल क्या है आपके, जो इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। मींस हाँ, एक स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमेशा क्या होता है, देयर आर टू डायगोनल्स। डायगोनल्स यहाँ पे दो होते हैं, बट इसने कहा है कि एक डायगोनल, अगर हम एक डायगोनल की लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम दूसरे की भी वही सेम होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से आप देखते हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा डायगोनल की लेंथ। तो स्टूडेंट्स पहले पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के। स्टूडेंट्स पेरीमीटर किसके बराबर होता है, स्टूडेंट्स मैं आपको बेसिक करा रहा हूं सो दैट कि आपके कांसेप्ट जो है वो ब्रश अप हो जाएं दोबारा से। मेरी आप अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पुरानी वाली तो आप देख सकते हो। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहां से, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ गिवन क्या है आपको, यहां से आपको दे रखा है एरिया कितना है 120 मीटर स्क्वायर और आपको पेरीमीटर कितना दे रखा है 46 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इधर आपने लिख देना है गिवन, जल्दी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपके पास एरिया है, पेरीमीटर जो है आपको पता है कितना है, यहाँ से 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू, इट इज गिवन 46 मीटर। तो आप यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेड्थ निकाल सकते हो, 46 डिवाइडेड बाय 2, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू दिस इज 23। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास 23। नाउ अब आप क्या करोगे यहाँ से, देखो स्टूडेंट्स हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ का अगर मैं होल स्क्वायर निकालूं वो क्या होगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर 2 इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ स्टूडेंट्स अभी मैंने निकाला कितना है 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस 2 इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मींस आपका एरिया को 2 टाइम्स आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ जाएगा 529 इन 23 529 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, ये आ रहा है 240। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर इज इक्वल टू 529 माइनस 240। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ रहा है 289। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर इज इक्वल टू 289। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आपके पास 289 आ गया है तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। जैसे ही आप स्क्वायर रूट इसका निकालते हो यहां से स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा आपका, जैसे ही आप अंडर रूट फाइंड करते हो, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289। तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर जो है वो 289 होता है और दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज, एरिया आपको दे रखा है कितना है 68 इंटू 1/16 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर स्टूडेंट्स। तो 1/16 68 इंटू 1/16 ये क्या है आपकी फ्रैक्शन में है। जब स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन में है आपके यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ से अगर मुझे सोल्यूशन निकालना होगा, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है
साइड का स्क्वायर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, मींस ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर। एस अगर निकालना होगा साइड निकालने के लिए तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप साइड स्क्वायर लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ए क्या है आपके पास यहाँ पे 68 इंटू 1/16, तो 68 मल्टीप्लाई बाई 16 करो, 68 का 4। स्टूडेंट्स ये कितना आया, विच इम्प्लाइज प्लस ऐड कर दो, ये आ जाएगा +1 किया 1089। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा 1089 डिवाइडेड बाई 16, एस इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स अब आपको इसका स्क्वायर पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो देखो 33 इंटू 33 करते हो, ये आपका स्क्वायर होगा इसका। स्टूडेंट्स देखो 33 का स्क्वायर है ये आ गया आपका 33/4, ये आंसर आपका 33/4। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हो जाएगा 33 का स्क्वायर और नीचे 16 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो स्टूडेंट्स हमें अब यहाँ पे देखना है, ये तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स इसको करना होगा सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा 4 8 1, 8 4 जो 32 + 1 33/4। स्टूडेंट्स है ये है सी, दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज, लेंथ आपको रेक्टेंगुलर फील्ड की दे रखी है 66 मीटर, ब्रेड्थ आपके पास नहीं है, बट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 242 मीटर। स्टूडेंट्स आपके पास पेरीमीटर है, तो आपने स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है स्टूडेंट्स। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स कितना रहेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना तो आपके पास एरिया है बट आपके पास है क्या है, गिवन क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है 242 इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 242 डिवाइडेड बाई 2, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 242 डिवाइडेड बाई 2 121, आई थिंक ये आएगा 121। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पे 66 प्लस b इज इक्वल टू 121, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 121 माइनस 66। तो स्टूडेंट्स माइनस कर दें इसको 55। तो स्टूडेंट्स ब्रेड्थ कितनी आ गई यहाँ से 55 मीटर। स्टूडेंट्स अब आपके पास ब्रेड्थ भी है और लेंथ भी है 66 मीटर, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है आपकी 66 मल्टीप्लाई बाई 55 करें स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये आ रहा है 3630 मीटर, 3630 मीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स है तीन ऑप्शंस हैं, ए में आपका 3630 मीटर स्क्वायर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ अ कारपेट 75 सेंटीमीटर वाइड will be required to cover the door of a room which is 20 meter long, means 20 मीटर जो है वो उसकी लेंथ है, रेक्टेंगुलर शेप में है। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ले लेते हैं कारपेट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी लेंथ आपको गिवन है और ब्रॉड भी कह रखा है, मींस इतनी उसकी ब्रेड्थ होगी। तो स्टूडेंट्स इसकी विड्थ ऑलरेडी आपको गिवन है 75 सेंटीमीटर वाइड है वो। अब वाइड है यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो
तो हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ अ कारपेट इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो स्टूडेंट ट्रिक से हमने कैसे निकालना है इसको, यू नो वेरी वेल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ डिवाइडेड बाय मैं विड्थ कर देता हूं जल्दी से। तो लेंथ कितनी है 12 अपॉन 0.75 है, ये आ गया 0.75, 20 स्टूडेंट्स ये कितना आ गया 240 75 डिवाइडेड बाई 100 आ रहा है यहाँ पे, 240 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 75, 25 3 जा आपके होते हैं 75, 25 4 जा आपके आ गए यहाँ से 100 और 240 को आप डिवाइड कर लो 3 से, 3 8 जा 24 0 0 80 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 320 मीटर विल बी द आंसर। ये 320 मीटर आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे कुछ क्वेश्चंस आज जो मैंने कराए, क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो आप क्वेरी जो है अपनी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।